सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में बोध कथा की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्रेरणादायक घटनाएं, ज्ञानवर्धक घटनाएं, उन्हीं को हम बोध कथाएं कहते हैं, जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस श्रृंखला में आज मैं दूसरी कथा, बोध कथा को लेकर के आया हूं। आनंद स्वामी जी की कथाएं हैं ये। आज की जो बोध कथा है, धीरे धीरे रे मना, बिंदु को लेकर के उन्होंने यहां लिखी है। आइएगा, सुनते हैं ध्यान से। अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और शिक्षा भी ग्रहण कीजिएगा। महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक था बाग, बगीचा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगे। बाग में बंदर आते आमों को खाने के लिए। बगीचे में आम थे तो बंदर आते थे खाने के लिए। बाग का माली उन्हें गुलेल मारता। एक गुलेल होती है, ऐसे कंकड़ लगा करके उसको, रबड़ को खींच करके छोड़ते हैं तो वो गिट्टी होती है, वो जिसको मारते उसको लगती है, तो गुलेल मारता। बंदर घायल हो जाते, चोट लगती, चिल्लाते, फिर मार खाते, फिर भाग जाते। बंदरों का सरदार बूढ़ा था, तो उनका लीडर था बंदरों का, वो बूढ़ा था। उसने सब बंदरों को बुलाकर कहा, हम ऊंचे परिवार के लोग हैं, ये कथा है, हम आमों के लिए बार बार मार खाएं तो क्यों खाएं? अच्छी बात यह है कि हम अपने वृक्ष स्वयं लगाएं, उन पर आम लगे तो सुख से खाएं। अपने द्वारा लगाएंगे वृक्ष और खाएंगे, फिर कोई पत्थर मारने वाला नहीं होगा, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। सब बंदरों ने कहा, यह तो ठीक बात है महाराज जी, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। सबने मिलकर आमों की गुठलियां पृथ्वी में दबा दी, भूमि में दबा दी। बंदरों ने सोचा, गुठलियां लाए आम की और उनको जमीन में दबा दिया, उनको पानी दिया और उनके सिरहाने बैठ गए, अर्थात उन्हीं के पास में बैठ गए। एक दिन बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, परंतु थे तो बंदर आखिर वो। तीसरे दिन उन्होंने भूमि को खोद के देखना आरंभ किया कि गुठलियों में आम लगे हैं या नहीं। अर्थात उनको इतनी जल्दी हो गई, जो आम है, आम का वृक्ष तो एक समय पर, आम समय पर आते हैं, वो आम की गुठली उगती है बहुत दिनों में, 10 15 20 दिन में आम की गुठली बोते हैं जमीन में तो उगती है, फिर उसका वृक्ष 8 5 6 साल में बड़ा होता है। वर्तमान में तो थोड़ा नस्ल वाले हैं, हाइब्रिड वाले आ गए हैं तो जल्दी हो जाते हैं, परंतु वो भी 1 2 साल लेते हैं, और बंदरों को बहुत जल्दी थी। तो इसलिए कहते हैं आनंद स्वामी जी, धैर्य से काम लो, परिश्रम करते जाओ, प्रयत्न करते जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को करने पर उसके फल की प्राप्ति की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, धैर्य पूर्वक अपना कार्य करते रहना चाहिए, फल तो अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें बंदरों की प्रवृत्ति, अपने अंदर त्वरा की प्रवृत्ति, शीघ्रता की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। हम तत्काल कोई चीज चाहते हैं, तत्काल हर चीज को चाहते हैं, हर कार्य का परिणाम चाहते हैं, फल चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उसका परिणाम और फल गलत होता है, हानिकारक होता है। जिस प्रकार से बंदरों के द्वारा गुठलियां गाड़ी गई और उसका कोई परिणाम नहीं आया, वैसे ही जल्दी फल की चाह कर रखने वाले व्यक्ति जिस कार्य को करते हैं, उनको ठीक से फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहते हैं आगे,
महात्मा स्वामी जी एक दोहा पढ़ते हैं, कबीर जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय, कबीरा ऋतु आए फल होय। कबीरदास महाराज जी कहते हैं कि धीरे रे धीरे मना, हे मनुष्य, जो हे मनुष्य तेरा मन है वो धीरे धीरे कार्य को कर, धीरे धीरे, जल्दी मत कर, धीरे सब कुछ होय, सब चीज धीरे धीरे उसका परिणाम आता है सामने। जैसे उदाहरण देते हैं, माली सिंचाई सौ घड़ा, जो माली होता है, गार्डनर होता है, तो वो क्या है, पेड़ लगाता है, पानी डालता है, प्रतिदिन पानी डालता है, 100 घड़ा का अर्थ है सैकड़ों घड़े पानी डालता है। कहते हैं ऋतु आए फल हो, वो 100 घड़े डाल दे, मैं ऐसा अर्थ है इसका, 100 माली सिंचाई 100 घड़ा, माली 100 घड़े पानी डाल दे यदि, तो फल नहीं आने वाला। फल तो कब आएगा, फल आएगा जब ऋतु आएगा, जब आम का मौसम होगा, आम की सीजन होगी, तभी आम आएगा। ठीक है, चाहे माली उसमें सैकड़ों घड़े डाल दे एक दिन में, तो भी फल नहीं आएगा, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो हमें भी ऐसी प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि जो कार्य जितने समय में होना चाहिए, उसी के बाद उतने समय में करने के बाद उसका ठीक परिणाम मिलता है। कोई कार्य 5 दिन में हमें करना चाहिए, उसकी 5 दिन की अवधि, यदि 1 दिन में कर देंगे तो उसका परिणाम ठीक से नहीं आएगा। ये हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए, धीरे धीरे रे माना। चलिएगा, बहुत सुंदर कहानी है और आप इस पुस्तक को भी मंगाइएगा, स्वयं भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य से काम लेंगे, हम धैर्यवान बनेंगे, हम जल्दी करने वाले नहीं बनेंगे। हड़बड़ी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये सभी लोग कहते हैं। चलिएगा, आप सभी को सादर नमस्ते, ओम।